अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर उमैर और आज मैं आपके साथ मल्टीपल ऐसी ऑथेंटिक रिसर्चेस शेयर करूंगा ऑस्ट्रिच ऑयल के बारे में, जिससे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और मैं तो हैरान हो ही गया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको कंटेंट जो है इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेडिकल रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसे सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। इस रिसर्च के अंदर जो रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, आई एम नॉट रियली, मैं ऑनेस्टली मैं यकीन नहीं कर रहा था कि रिसर्च के रिजल्ट्स इस किस्म के आएंगे। ऑस्ट्रिच एक छोटी सी, यूँ समझे, छोटी तो नहीं, काफ़ी बड़ी बर्ड होती है, लेकिन उसके ऑयल के बारे में इतना ज़्यादा कि 5 साल पहले ही इसके ऊपर ज़्यादा काम होना स्टार्ट हुआ है और इसके जो ऑयल के फ़ायदे हैं उस पर काम हो रहा है। तो इस रिसर्च के अंदर, ठीक है, तकरीबन 80 से 105 ख़वातीन को ऑफ़र की गई थी, ठीक है, कि आप जो हैं एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाए। ठीक है, तो उसमें से तकरीबन 80 वुमेन्स, ठीक है, वो उन्होंने एग्री कर लिया कि हम करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर किया क्या गया कि जो ख़वातीन थी, जब वो लेबर में होती हैं, ठीक है, अब जो लेबर होती है या जो बच्चे की पैदाइश होती है, नॉर्मल वजाइना की डिलीवरी, वो बहुत लंबी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप गए 15 मिनट में फ्री हो गए। इसका फेज़ स्टार्ट होता है, फेज़ 1, 2, 3, ठीक है, उसमें भी फिर एक्टिव फेजेस भी और पैसिव फेजेस, अलबत्ता 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, जब बच्चा डिलीवर होना शुरू होता है, वहाँ से लेके बच्चे की डिलीवरी मुकम्मल होने तक 10 से 12 घंटे आम तौर पर लग जाते हैं। ठीक है, और आमतौर पे बच्चा जब पैदा हो रहा होता है, जो माँ की जो जगह होती है, जैसे उर्दू में कोख कहते हैं, इसमें अमूमन जो है बच्चे का सर फंस जाता है। ठीक है, तो उसकी हेल्प के लिए टांके लगाए जाते हैं, चीरे लगा के। ठीक है, ये यूँ समझेंगे, आपको बताऊँ, अगर किसी भी चीज़ से आप कोई स्क्वीज़ करके कोई चीज़ गुजारेंगे तो वो फंस जाती है। इसी तरह माँ को तकलीफ़ ज़्यादा होती है। इस चीज़ से बचाने के लिए जो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ से बच्चे ने आना होता है, उसके साइड पे कट लगाए जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको उर्दू में, एपिसोटोमी, सॉरी, ठीक है ना, इसमें कट्स लगते हैं। ठीक है, अब इन कट्स का मकसद क्या होता है कि बच्चा आराम से पैदा हो जाए। इस रिसर्च के अंदर ऑस्ट्रिच ऑयल का यूज़ कहाँ पे है? इस ऑस्ट्रिच ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तकरीबन इन 80 ख़वातीन के ऊपर, और इन 80 ख़वातीन को रिसर्च के अंदर इनकी ओब्वियसली इनकी डाइट के बाद ऐड किया जाता है, और इसके साथ इन्हें पेरिएनल मसाज किया जाता है ऑस्ट्रिच ऑयल के ज़रिए जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, यानी 10 से जो 12 घंटे का आपको मैंने टाइम बताया उसमें। ठीक है, मसाज की वजह से जो ऑस्ट्रिच ऑयल का जो मसाज किया जाता है तो जो कोक होती है वो इतनी डायलेट हो जाती है कि वो उन्हें कट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब ये रिसर्च कंप्लीट हुई तो इसके जब रिजल्ट्स आए तो वो इतने सिग्निफिकेंट थे कि काफ़ी हद तक उन ख़वातीन में जिनमें ये मसाज का इस्तेमाल किया गया और उन ख़वातीन में जिनमें नॉर्मल कट लगाए गए, उसमें काफ़ी हद तक कमी देखी गई। ठीक है, तो ये एक छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और मैं सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ इस फ्यूचर के अंदर कि ऑस्ट्रिच ऑयल के से जो कंपोनेंट्स आइसोलेट हो रहे हैं, जैसे कि 2-3 हो चुके हैं, एक आई थिंक लैक्टोन के नाम से है, मैं खैर आगे में आपको भी जिक्र करूँगा इसके साथ। लेकिन ये कि उन कंपोनेंट्स की वजह से हो क्या रहा है कि बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे आ रहे हैं। उनके एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़ायदे हैं, उनके जो है पेन रिलीविंग में फ़ायदे हैं, ज़ख्म जल्दी भरवाने में फ़ायदे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने में फ़ायदे हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन ये जो रिसर्च थी जिसके अंदर जो पैदाइश है, बच्चे की डिलीवरी है, उसमें भी मदद मिल रही है और ऑपरेशन का जो चीरे लगते हैं उससे बचत हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर आप खुद आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं और आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं आर्टिकल का जो NCBI का लिंक है वो मैं नीचे लगा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिच ऑयल है उससे एक एलिमेंट या एक चीज़, एक केमिकल आइसोलेट किया गया है, एक ऐसा केमिकल निकाला गया है जिसे कहते हैं गामा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, सो अब सीन क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको चेक करने के लिए, यानी कि जो एंटी सूजन वगैरह ये जो मसले मसाइल होते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, इसके मुताल्लिक इसमें मदद देने के लिए, इसका कितना फ़ायदेमंद रोल है इसको चेक करने के लिए कुछ चूहों को काटा गया, मतलब जिंदा चूहों को ज़ख्म लगाए गए और उसके ऊपर फिर पेन
चेक करने के लिए मल्टीपल तरीके यूज़ किए गए कि चूहे को कितना दर्द हो रहा है और जानवरों को कितना दर्द हो रहा है मल्टीपल तरीक़ों से। और इसके अलावा कौन सा ज़ख़म जल्दी भर रहा है, इस चीज़ को चेक करने के लिए कि ऑस्ट्रिच ऑयल कितना फ़ायदेमंद है, इसको चेक किया गया। और आप रिज़ल्ट सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो चूहे या वो जानवर जिन पर ऑस्ट्रिच ऑयल का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, उनके ज़ख़म भी जल्दी भरे, ठीक है, इसके अलावा उनकी सूजन भी जल्दी ख़त्म हो गई। और सबसे हैरानी वाली बात कि वो चूहे जो बाकी चूहे थे उनसे ज़्यादा सेहतमंद रहे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जो अभी एक केमिकल अभी निकाला गया है ऑस्ट्रिच ऑयल से, इसके इतने फ़ायदे हैं। तो आप सोच सकते हैं जब इसके ऊपर मज़ीद रिसर्चेस आएंगी तो कितना आगे पता चलेगा। और सबसे हैरानगी वाली बात आपको बताऊँ, ऑस्ट्रिच ऑयल के बारे में कुछ ज़्यादा इतनी रिसर्च की नहीं जाती थी, कोई इसको सीरियस लेता नहीं था। लेकिन पिछले 4 से 5 साल में से बहुत रिसर्चेज हो रही हैं। अभी कुछ पब्लिश होना शुरू हो गई हैं, कुछ शाया हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, ठीक है। तो जो शाया हो चुकी हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये तमाम कुछ रिसर्चेस थी, कुछ छोटी छोटी रिसर्चेस जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। अगर आप इनमें से कोई भी जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा मेरे चैनल पे और वीडियो के नीचे जाके, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच ऑयल के ऊपर यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस मौजूद थी, लोग क्या कह रहे थे, कोई कैसे कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, लेकिन खैर जो मेरा मकसद था आपको समझाने का वो मैंने समझा दिया, ठीक है। और अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हैं। अगर आप कोई कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, कोई ऑनलाइन किसी बीमारी के मुताबिक मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह।